Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about inhibitor. Inhibitor जो है ना फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से लास्ट टॉपिक है, वो आज हम इसको डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है। तो अगर हम बात करते हैं इनहिबिट करता है, कौन सा चीज को इनहिबिट करता है? एंजाइम एक्टिविटी को। एंजाइम एक्टिविटी को ये क्या करता है? इनहिबिट करता है। और ये क्या करता है? रिड्यूसिंग करता है। कौन सा चीज? रिड्यूसिंग करता है रेट ऑफ देयर रिएक्शन। अब हमें देखते हैं कि किस तरह जो है ना। तो सबसे पहला ये है कि इनहिबिटर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करता है, यानी इनहिबिट करता है। देखते हैं डिटेल से। ये जो पाए जाते हैं ना, ये बेसिकली नेचुरली पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेचुरली कुदरत में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल है, बट इसको आर्टिफिशियली जो है ना कहाँ पे यूज किया जाता है? तो इसको देख लेते हैं। आर्टिफिशियली जो है ना इसको यूज किया जाता है कहाँ पे? बुक में गिवन डेटा ड्रग्स में इस्तेमाल होता है। ड्रग के साथ पेस्टिसाइड्स में यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड्स में यूज हो जाता है। रिसर्च टूल में यूज होता है। रिसर्च टूल्स में इस्तेमाल होता है। अब पेस्टिसाइड क्या है? वो सब्सटेंस जो पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। पेस्ट से मुराद है इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं। रिसर्च टूल से मुराद होता है वो डिवाइसेस जो रिसर्च में हेल्प देता है, तो उसको हम रिसर्च टूल्स कहते हैं। अच्छा, जो इनहिबिटर है इसकी दो टाइप्स है। इसकी फर्दर कितना है? दो टाइप्स है, जिसको हम कहते हैं टू टाइप्स जो है ना इनमें से आता है। तो इसकी जो टाइप्स हैं वो हम यहां पे लिखते हैं और इसकी डिफरेंस देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट जो है ना, जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल कहा जाता है, मॉलिक्यूल। और दूसरे का क्या नाम है? दैट इज कॉल्ड जिसको हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अच्छा, तो आते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों के जो डिफरेंस है हम एक डायग्राम से देख लेते हैं कि इनमें से जो डायग्रामेटिकली इनमें से क्या फर्क है। तो देख लेते हैं एक डायग्राम से। सबसे पहले जो है ना हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इसमें से दोनों को डिफरेंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट वन है, जिसको हम कहते हैं और इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स जो है ना इनमें से क्या डिफरेंट है। एक साइड पे हम दूसरा लिखेंगे जिसको हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव जो है ना इनहिबिटर मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों को हम एक चार्ट के तौर पर सीख लेते हैं। यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, सबसे पहले बात करते हैं कि इसको कॉम्पिटिटिव क्यों कहा। सो देखते हैं इनमें से जो एंजाइम होता है ना, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम मॉलिक्यूल है और एंजाइम की ये एक्टिव साइट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं दो सबस्ट्रेट जो है, एक सबस्ट्रेट ड्रा करूंगा। फॉर एग्जांपल इसका ये इस तरह शेप है और दूसरा इस तरह है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? ये सबस्ट्रेट है। और अगर हम नेक्स्ट को ड्रॉ कर लेते हैं यहां से, ये आपके पास क्या है? इसको हम देखते हैं कि ये आपके पास है, इसको हम इनहिबिटर कहते हैं। ये इनहिबिटर है और ये दोनों एक्टिव साइट है। अब सबसे पहला पॉइंट तो ये है ना कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, सो जो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक जैसा होता है। और जो इनहिबिटर है ये कोशिश करता है कि मैं कहां पे बाइंड हो जाऊं, कि मैं बाइंड हो एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाता हूं। अब इन दोनों के दरमियान मुकाबला होता है। तो मुकाबले में जो है कौन सबसे पहले आ जाता है? ये इनहिबिटर यहां पे आ जाता है। इनहिबिटर यहां पे क्या आता है? आ जाता है। और जब इनहिबिटर आ जाते हैं तो यहां पे ये बाइंड हो जाता है। ये क्या होता है? यहां पे ये बाइंड हो जाता है। अब देखिए यहां पे इनहिबिटर जो है वो बाइंड हो गया। जब बाइंड हो जाता है ना, तो यहां एक्टिव साइट में अब आपके पास जो एक्टिव साइट है इनमें से अब नो बाइंड, यानी नो बाइंड कौन सा चीज?
अब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो सकता है। जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होता है तो रिएक्शन आपके पास क्या होगा, रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा, रिएक्शन आपके पास स्लो हो जाएगा, इवन स्टॉप हो जाएगा। और इसकी जो एग्जांपल है वो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल के तौर पर काम करता है उसका नाम है, एग्जांपल है सल्फोन अमाइड। अमाइड जो है ना ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, बैक्टीरियल ड्रग, और ये यूज होता है एज अ व्हाट, एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल के तौर पर यूज होता है। बट ये जो इनहिबिटर बाइंड किया ना, तो ये कौन सा इनहिबिटर है, ये है अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, ये रिवर्सिबल है, ये अगर से वापस जो है वो बैक जा सकता है, इसको कहते हैं रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, इसको कहते हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, ये वापस इससे जा सकता है। अब दूसरी साइड पे देख लेते हैं कि इनमें से क्या डिफरेंस है। यहां पे आपके पास वही आपके पास है, यहां पे आपके पास क्या है, वही एंजाइम है, एंजाइम है, इसको हम कहते हैं ई है। अब इनमें से जो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर होगा उनमें से फर्क होगा। फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर इस तरह है, और अब अगर हम देख लीजिए आपके पास सबस्ट्रेट है, अब एंजाइम की जो स्ट्रक्चर यानी जो इनहिबिटर की स्ट्रक्चर होगा वो कुछ यू होगा, इसको हम कहते हैं यू वाला स्ट्रक्चर होगा इस तरह। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पर ये देता हूं कि इसका इनहिबिटर दोनों के स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होगा, और ये जो आपके पास है जिसको हम कहते हैं इनहिबिटर, ये एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं होना है। अब ये कहां से बाइंड हो जाएगा, ये आ जाएगा और इसका जो दूसरा जगह है इस स्टेट का नाम है एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड हो जाएगा। जब ये इधर बाइंड हो जाएगा, ये किस तरह बाइंड हो जाएगा इसको हम यहां से देख लेते हैं, यहां से इसको कहां से देख लेते हैं कि ये आपके पास आ जाता है, तो ये आपके पास यहां से बाइंड हो जाता है, यहां से क्या होगा, ये अब यहां से यहाँ पे बाइंड हुआ। अब जब ये इनहिबिटर यहां पे बाइंड हो जाता है ना, तो ये इनहिबिटर क्या करता है, ये एक्टिव साइट को चेंज करता है, और जब एक्टिव साइट चेंज हो जाता है ना, तो ये अब सबस्ट्रेट यहां पे बाइंड नहीं हो सकता है, यानी इसको कहते हैं नो बाइंड सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जो है अभी बाइंड नहीं हो सकता है। तो अब जो बाइंड नहीं हो सकता है तो इसने क्या किया, इसने एक्टिव साइट को चेंज किया, सबस्ट्रेट नहीं बना, तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन जो है वो खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा। अब यहां पे एक और बात भी है कि अगर हम देख लेते ना कि ये जो आपके पास है इनहिबिटर है, ये किसके साथ बाइंड बनाता है, एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड बना, ये दो तरह के बाइंड बना सकते हैं। एक बाइंड को हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं, कौन सा बाइंड कहते हैं, जिसको हम रिवर्सिबल कहते हैं, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या है, रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव, जिसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव है, कौन सा चीज, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल है। तो नॉन रिवर्सिबल से क्या मुराद होते हैं, अगर इनहिबिटर ने किसके साथ, एलोस्टेटिक के साथ वीक बॉन्ड बनाया, यानी इनहिबिटर है, इन्होंने बॉन्ड बनाया किसके साथ, एलोस्टेटिक के साथ, और ये बॉन्ड क्या है, ये वीक है। अगर ये वीक है और इट कैन बी रिमूव्ड, अगर ये वापस से रिमूव हो जाता है, कैन बी रिमूव, तो इसको हम फिर क्या नाम रखेंगे, इसको हम नाम रखेंगे कि ये कौन सा है, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल है। और अगर ये इनहिबिटर आया और एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड हुआ, टाइटली बाइंड हुआ, और जो है वो क्या, इट कैन नॉट बी रिमूव, तो फिर उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड इररिवर्सिबल है, इररिवर्सिबल, और इसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटरी मॉलिक्यूल, यानी इनहिबिटर मॉलिक्यूल है। तो दो तरह के हैं। अब जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो ये इसकी एग्जांपल है जो पॉइजन, जिसको हम कहते हैं पॉइजन, पॉइजन कहते हैं जहर। इनमें से आता है साइनाइड आता है, और साइनाइड के साथ हैवी मेटल आ सकता है, मेटल आयन आ सकता है, मेटल आयन, और इसके साथ आ सकता है इंसेक्टिसाइड आ सकता है, इंसेक्टिसाइड्स जो है ना इसमें आ सकते हैं, एंटीसाइड्स जो है ना आपके पास। इंसेक्टिसाइड कौन सा होता है, जो वो केमिकल जो इंसेक्ट को किल करता है उसको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिसाइड। तो ये था